महाराष्ट्र पर इस समय शुष्क मौसम बना हुआ है और कुछ इलाकों में सीधी उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। तो कई जगहों पर हवाओं का जो रुख है, हवाओं का जो मिजाज है, वो थोड़ा-सा पूर्वी है। पूर्वी इसलिए है क्योंकि वो हवाएं भले ही उत्तर से आ रही हैं मध्य प्रदेश के ऊपर तक, उसके बाद यहाँ से रिकर्व करने के बाद इस तरह से ये हवाएं अपना असर मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के तमाम उत्तरी और मध्य तथा दक्षिणी भागों पर दिखा रही हैं। और इन हवाओं में थोड़ी-सी ठंडक है, मॉइस्चर है, इसी वजह से सुबह-सुबह कुछ इलाकों में कुहासा और हल्की धुंध दिखाई दे रही है। बाकी दिन में मौसम साफ और शुष्क लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से और ना ही अरबियन सी की तरफ से कोई वेदर सिस्टम महाराष्ट्र के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेनली ड्राई वेदर रहेगा अभी फ़िलहाल अगले 4-5 दिनों तक। अगले 4-5 दिनों के साथ-साथ कह सकता हूँ मैं पूरे सप्ताह के लिए। लेकिन इस बीच उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। हालाँकि ये बहुत प्रभावी सिस्टम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इसका असर प्रभावी सिस्टम सेंट्रल इंडिया के लिए। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जो डब्ल्यूडी आते हैं तो उत्तर भारत के साथ-साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और कई बार महाराष्ट्र तक कुछ बदलाव देखने को मिलता है मौसम में। साथ ही कई बार इस समय अक्टूबर के आखिर में या नवंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन इस 1 सप्ताह के दौरान यानी 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में पूरे महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना तो अरब सागर की तरफ से, ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से और ना ही उत्तर भारत की तरफ से। तो मेनली ड्राई वेदर के बीच में क्या ऐसा है कि पूरे सप्ताह भर किसी भी दिन कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। आपको बता दें कि साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून का असर साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर दिखाई देगा और अनुमान ये है कि आज भी गोवा और सिंधुदुर्ग तक बादल पहुंच सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, कोल्हापुर तक, इन भागों तक आज कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं और इन भागों में कहीं-कहीं पर अगर बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए तो ये सरप्राइज़ नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ तक थ्रो कर रहा है। इसके बाद चीज़ें बदलने लगेंगी, क्लियर वेदर होने लगेगा। हालाँकि 3 और 4 नवंबर को फिर से इसी तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है और रत्नागिरी से लेकर सांगली, सतारा और ये वाला जो हिस्सा है, सोलापुर के भी कुछ इलाकों तक बादल पहुँच सकते हैं और इन भागों में कहीं-कहीं पर आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मुंबई हो, पुणे हो या पालघर, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, वाशिम, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, जलगांव, धुले, नंदुरबार और साथ ही साथ इधर भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों को लेकर पूरे दक्षिण तक इन सभी क्षेत्रों में पूरे सप्ताह मेनली ड्राई वेदर और क्लियर वेदर बना रहेगा। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि हवाएं थोड़ा-सा अपना रुख बदल रही हैं और जब उत्तर भारत में जो डब्ल्यूडी आएँगे और निकल जाएँगे, उसके बाद अनुमान ये है कि 5-6 नवंबर के बाद से अगले सप्ताह में जब हम बात कर रहे होंगे अगले सप्ताह के मौसम की, उस दौरान ज़रूर मैं बताऊंगा कि उत्तरी दिशा की हवाओं का असर कुछ इलाकों में बढ़ेगा और जैसे ही हवाओं का असर बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर मुंबई में भी गिरेगा और अमरावती, जलगांव में भी, साथ ही साथ नागपुर तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पूरा हिस्सा जहाँ पर सर्दियाँ नवंबर के पहले पखवाड़े में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। फिलहाल मौसम की तरफ से किसान भाइयों के लिए, आम लोगों के लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन समूचे महाराष्ट्र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।